Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is appendicitis, a disease condition related to our digestive system, and we are studying this disease condition in medical and surgical nursing. So in this video we are going to cover topics like definition, causes, symptoms, diagnostic evaluation, treatment and nursing management for appendicitis with complete notes. Okay, so before understanding appendicitis, we will understand what is appendix. So, appendix is a small tube shaped organ attached to large intestine. कि appendix क्या है? एक ट्यूब shaped organ होता है जो कि हमारे large intestine से क्या है? अटैच्ड है. ये एक वेस्टिजल ऑर्गन है, मीनिंग इट हैज़ नो क्लियर पर्पस. मीन्स एक वेस्टिजल ऑर्गन है. वेस्टिजल ऑर्गन क्या होता है? जिसका कोई हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं होता है, जस्ट एक एसेसरी ऑर्गन है. ठीक है. सो अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स. मीन्स जब हमारे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी कॉज की वजह से, तो उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं. और अगर इस अपेंडिसाइटिस को हम टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो ये वहाँ पर रप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकती है. सो अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स. नाउ क्या इटियोलॉजी है, मीन्स क्या कॉजेस हैं अपेंडिसाइटिस होने के लिए? सबसे पहला है ऑब्स्ट्रक्शन. अगर हमारे जो स्टूल होते हैं, ठीक है, वो हार्डन हो जाए और वो वहाँ पर क्या है ऑब्स्ट्रक्शन करने लग जाए, तो उसकी वजह से भी हमें अपेंडिसाइटिस हो सकता है. और स्टूल हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन में, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी ट्यूमर्स, ये सारी चीज़ें क्या है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं. सेकेंड इज़ इन्फेक्शन. बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन अगर होता है हमारे जीआई सिस्टम में तो वो भी अपेंडिसाइटिस को कॉज करता है. थर्ड इज़ एनलार्ज लिम्फॉइड टिश्यू. अगर जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यू हैं वो एनलार्ज हो जाएं, साइज़ में इंक्रीज़ कर जाएं इन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो भी अपेंडिसाइटिस को क्रिएट करता है. ट्रॉमा, या फिर अगर हमको कोई भी एब्डोमिनल इंजरी हो गई है तो उस केस में भी अपेंडिसाइटिस पेशेंट को हो सकता है. ये सारे क्या है कॉजेज़ हैं अपेंडिसाइटिस के. नाउ what are the clinical manifestation for appendicitis? Clinical manifestation, or we can say that sign and symptoms क्या है? So पहला है एब्डोमिनल पेन. कि जो पेशेंट है जिसको अगर क्या है अपेंडिसाइटिस हो रहा है तो उसमें एब्डोमिनल पेन होगा, इनिशियली अराउंड द बेली बटन, देन शिफ्टिंग टू द लोअर राइट एब्डोमिन. कि क्या है इसमें मोस्टली जो पेन होता है वो बेली बटन में होता है, और वो जो पेन है वो रेफर्ड पेन टाइप का होता है कि वो शिफ्ट करेगा धीरे धीरे हमारे राइट एब्डोमिन की तरफ. और मोस्टली जो मैक बर्ने पॉइंट होता है जो कि हमारे अम्लाइकल और जो हमारी हिप बोन होती है, जिससे उसके बीच में एक स्पेस है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. अगर मैक बर्ने पॉइंट में क्या है पेन है तो वो मोस्टली क्या है वो अपेंडिसाइटिस में ही होता है. नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट को हो सकता है. लॉस ऑफ एपेटाइट, fever, chills, swelling in the abdomen, diarrhea or constipation. These all are the sign and symptoms for appendicitis. Now, what are the diagnostic evaluation for appendicitis? कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को क्या है अपेंडिसाइटिस है? तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, मैक बर्ने पॉइंट में अगर पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, तो वो डायरेक्टली शो करता है कि पेशेंट को क्या है अपेंडिसाइटिस है. रिबाउंड टेंडरनेस है कि अगर हम प्रेस कर रहे हैं एब्डोमिन को या फिर रिलीज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर पेन हो रहा है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि पेशेंट को क्या है अपेंडिसाइटिस है. सेकंड इज़ ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में WBC काउंट इंक्रीज़ होगा क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है. तो अगर WBC काउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो रखा है तो वो भी शो करता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है. इमेजिंग में हम क्या देखेंगे, अल्ट्रासाउंड देखते हैं मोस्टली किसमें, चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन में. CT स्कैन हम तब करेंगे जब
और ये क्या सिटी स्कैन से हम क्या है, एक मोस्ट एक्यूरेटिव वे है जिससे हम अपेंडिसाइटिस को कंफर्म कर सकते हैं। एमआरआई तब यूज़ करेंगे जब सिटी स्कैन रिकमेंडेड नहीं होगा, लाइक प्रेगनेंसी में उस टाइम पे नहीं होता है सिटी स्कैन रिकमेंडेड, तो उस टाइम पे हम एमआरआई कर सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट क्या है अपेंडिसाइटिस का? पहला है सर्जिकल रिमूवल, जिसे हम अपेंडेक्टॉमी भी कहते हैं। या इसमें 2 टाइप की सर्जरी हो सकती है। पहला है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये क्या होती है, मिनिमल इन्वेसिव हो सकती है, ठीक है। एंड जो ओपन सर्जरी है वो भी हम कर सकते हैं, किस केस में, अगर अपेंडिक्स हैज़ रप्चर्ड, कि जो अपेंडिक्स वो रप्चर्ड हो गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ओपन सर्जरी करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि उसको क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन। पेन मैनेजमेंट हम पेशेंट में करेंगे, पेशेंट को क्या था, इसमें पेन हो रहा था उसके एब्डोमेन में, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम पेशेंट में करेंगे, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है अपेंडिसाइटिस के लिए? एज अ नर्स हमारे 2 रोल इसमें होंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड प्री ऑपरेटिव केयर हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव, जो सर्जरी से पहले हम पेशेंट को क्या केयर देंगे, मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल साइंस को। एंड वाइटल साइंस में क्या, हम उसको उसका फीवर चेक करेंगे, हार्ट रेट, ठीक है, और असेस करेंगे। सेकंड, उसका पेन लेवल क्या है, पेन स्केल की हेल्प से हम चेक करेंगे पेन को, ठीक है। पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, नथिंग पर माउथ, बिकॉज जब सर्जरी होगी पेशेंट की तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो, इसलिए एडमिनिस्टर करेंगे हम आईवी फ्लूइड्स को, कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स एंड एंटीबायोटिक्स हम देंगे ताकि वो डिहाइड्रेशन को हम प्रिवेंट कर सके, पेशेंट के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। अवॉइड करेंगे लैक्सेटिव एंड एनीमियाज को, क्योंकि ये कॉज कर सकते हैं पेशेंट में अपेंडिक्स का रप्चर, ठीक है। पोजीशनिंग, पेशेंट को हम क्या करेंगे, सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे क्योंकि उस पोजीशन में उसको थोड़ा पेन जो है वो कम होगा, ठीक है। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या देंगे हम पेशेंट को, जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जिकल रिमूवल हम कर देंगे, तो उसके बाद हम क्या केयर देंगे, मॉनिटर करेंगे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, लाइक फीवर, इंक्रीज्ड पेन, एब्डोमिनल रिजिडिटी यानी कि साइन ऑफ इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। असेस करेंगे सर्जिकल साइट को, कि जो सर्जिकल साइट है उसको असेस करेंगे कि वहाँ पर रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग या ड्रेनेज तो नहीं हो रही है। पेन मैनेजमेंट हम करेंगे पेशेंट में, एडमिनिस्टर करेंगे उसमें जो भी एनाल्जेसिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड करे हैं। एनकरेज करेंगे अर्ली एम्बुलेशन, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जैसे न्यूमोनिया एंड डीवीटी विच इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऐसी चीज़ें पेशेंट को ना हों, तो हम उसमें अर्ली एम्बुलेशन भी करेंगे। मॉनिटर बाउल साउंड, कि हम हमारी जो बाउल साउंड है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और जो बाउल साउंड होती है वो इंडिकेट करती है रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया एंड रेडीनेस फॉर ओरल इनटेक, की जब बाउल साउंड नॉर्मल आ रही है, ठीक है, तो वो यही इंडिकेट करेंगे कि पेशेंट अपने एनेस्थीसिया से बाहर आ चुका है, जो उसको एनेस्थीसिया हमने दिया था, ठीक है। डाइट प्रोग्रेशन में स्टार्ट करेंगे हम क्लियर लिक्विड डाइट के साथ, एडवांस एज टॉलरेटेड, ठीक है। लास्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। सो पहला है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स एंड सर्जिकल इंसिजन, के पेशेंट में क्या है, एक्यूट पेन है, किसकी वजह से, या तो उसको इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर जब हम अपेंडिक्स का सर्जिकल इंसिजन करेंगे तो इसमें हम पेशेंट को इस डायग्नोस को लेकर उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, कि उसके पेन का मैनेजमेंट करेंगे। सेकंड इज़ रिस्क फॉर इन्फेक्शन, कि पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क है, ठीक है, क्योंकि अपेंडिक्स रप्चर भी हो रहा था इस केस में, ठीक है, और सर्जिकल इंसिजन की वजह से भी, तो हम उसके इन्फेक्शन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि पेशेंट को फर्दर इन्फेक्शन ना हो। थर्ड इज़ इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, पेशेंट में क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है क्योंकि उसको नोजिया, वॉमिटिंग और उसको एनपीओ रखा गया है, तो हम उसके न्यूट्रिशन को भी क्या करेंगे, बैलेंस रखेंगे, ठीक है। These all are the nursing diagnosis for appendicitis. Hope this video help you out. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.